अस्सलाम वालेकुम। अपना मौलवी राशिद मौलवी। आज हमारा सफ़र है तिमाड़ी की जानिब और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये नटी जड्डी का पुल है, तो लेके जा रहा हूँ बाबा गायब शाह के मज़ार पे। हाजी राशिद मौलवी के साथ रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इब्न आदम चैनल आपका अपना चैनल है और ये हम सबका चैनल है, तो हमारे साथ रहें। हम चलते हैं गायब शाह बाबा मज़ार की जानिब और रास्ते गायब शाह बाबा के मज़ार पे। और ये एंट्री गेट है और हम का कहना है कि ये मज़ार कायम हुए तकरीबन कोई 200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताऊं कि यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक था, यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक था, तो अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ रेलवे ट्रैक डालकर जाते थे और जब सुबह आते तो वो ट्रैक खड़ा हुआ होता था। तो अंग्रेज़ जो थे, वो जो इंजीनियर्स उस दौर के, वो परेशान हो गए कि वजह क्या है। जब उन्होंने मालूमात करने के बाद पता लगा जी यहाँ पर कोई बुजुर्ग हस्ती है जिन्होंने चिल्ले काटे हुए हैं, जो यहाँ पर मदफून है। तो फिर जाके उन्होंने रेलवे ट्रैक को थोड़ा सा आगे किया और बिल्कुल अब थोड़ा सा आगे हो गया और ये पूरी जगह मज़ार के लिए छोड़ दी है। मज़ीद अभी हम अंदर चलते हैं और आपको अंदर से भी मज़ार दिखाते, तो हमारे साथ आए। दुकानें हैं फूलों की, और जहाँ पर फूल, चादरें और ये जो गुड़, जो भी मैंने आपको दिखाया, गुड़ और दीगर चीज़ें जो यहाँ पर मिलती है, फूल पत्तियाँ भी है। हाजी गायब शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ पर आते हैं नजराने के लिए, यहाँ से चीज़ें लेके अंदर जाके मज़ार पे चढ़ाते हैं। साथ ही मेरे राइट साइड पर यहाँ पर चप्पल वगैरह जो है वो रखे जाते हैं। चप्पल उतार के फिर हम अंदर की तरफ जाएंगे। अब हम आपको बाहर दिखाया था ना गुड़, वो लेके बैठे हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, अपना नजराना यहाँ देते हैं। मौजूद है वकास खान, उनसे मेरा कब आप देख रहे हैं कब्र मुबारक गायब शाह बाबा की, उनकी जो करामात उनके हवाले से बात करेंगे। इतवार और जुमरात को बहुत रश होता है, पाँव रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन एक छोटा सा ये गवर्नमेंट की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा, ये चाइना पोर्ट जो बनाया गया है ना, इसकी वजह से बहुत से लोग कट गए। क्योंकि आप नटी जट्टी के पुल से लेके यहाँ तक कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं ज़ायरीन को आने में, तो बड़े परेशान होते हैं। जो आते हैं बेचारे वो ही रोना रोते हैं कि ये चाइना पोर्ट की वजह से सारे ट्राले बाहर, आपने देखा भी होगा, बिल्कुल रास्ता वो जाम था जी, उसी वजह से तो लोग कट गए। बोला हम घर में ही दुआ वगैरह कर लेते हैं। बाकी माशाल्लाह फेस की बात है, मेरे मुर्शिद हैं गायब शाह सरकार, बड़े फेस लोगों को मिलता है यहाँ पर। जन्नातों के सरदार हैं, जन्नातों के बड़े मसले हल होते हैं यहाँ पर। जासरियाँ जो लोगों पे आती है वो मामला भी मैंने देखे। मैं 8 साल से यही हूँ। आंखों से कोई ऐसा मुअज्जिज़ा होते हुए देखा है आपने? सर ये 6 साल पहले एक उर्स मुबारक चल रहा था मुर्शिद का, तो एक ज़ायरीन है, न्यू कराची में रहते हैं, मिडिल क्लास है, उनकी अल्लाह ताला ने देने वाली ज़ात तो मेरे रब की है बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि वसीला जरिया बन जाता है। यहाँ पर उनकी आंखों की रोशनी आ गई, एक शोर मच गया कि भाई वो लेडीज अंधी थी, नाबीना थी, उसको अल्लाह ताला ने रोशनी अदा कर दी। अच्छा, ये आपने अपनी आंखों से देखा था? ये मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये 8 से 8.5 साल पहले की बात है। उनके क्या तासुरात है, उस खातून के क्या तासुरात है? अभी भी नेक्स्ट वीक आई थी, एक हफ्ते में एक दफ़ा वो आती है, लाजमी आती है जी लाजमी आती हैं। और ये लेडीज़ का बंद कर दिया, लेकिन वो बहुत कोशिश होती है उनकी मैं अंदर आऊँ। तो कभी कभार ये जो अफसरान हैं हमारे, जो बड़े हैं, सैयद अनवर शाह साहब, उन्होंने सख्ती से मना किया कि भाई किसी लेडीज़ को अंदर आने ना। तो उन्होंने ये भी कहा कोई मरीज़ हो तो उसको आप छोड़ दें, लेकिन चंद मिनट के लिए बस, ज़्यादा रुके ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, किसी जो हमारी ख़वातीन हैं उनके पास जिन अगर आ जाता है तो क्या उनके लिए कोई ऐसी कोई जगह बनाई हुई है जहाँ पर अल्लाह है गायब शाह सरकार का, वहाँ बिठा देते हैं। वहाँ लेडीज़ लेडीज होती है? जी, खादमा लेडीज़ होती है, जेंट्स का कोई वहाँ नहीं है। जो ये हमारे सैयद शाह साहब हैं, जो यहाँ के चेयरमैन हैं, उन्होंने लेडीज़ के लिए बड़े पाबंद किया। ये दीवार भी उन्होंने लगवाई है, दीवार नहीं थी पहले, लेडीज़ और जेंट्स आज साथ थे, लेकिन उन्होंने ये पर्दा नशीद सबका करवाया है। ये उन्होंने अपने आप से शरीयत के मुताबिक पर्दा लगा, मुताबिक उन्होंने ये पर्दा लगवाया है। सही सुना है कि यहाँ पर
27वें रमज़ान को कुछ ऐसा मैंने सुना था कि बाबा जी दुआ कर रहे थे और सांस ले रहे थे, तो ये कोई ये जगह भी हिल रही थी, मूव कर। दिल की जैसे धड़कन हिलती है ना, वैसे आंखों से नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर थे हाफिज बाबा थे, बोले बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी किताब भी लिखी है। वो किताब अभी उनका इंतकाल कर गया है, पर्दा हो गया है। नहीं तो आपको मैं वो किताब भी आपको बता देता, उसमें उन्होंने लिखा है बज़ाहिर, क्योंकि मर के अल्लाह को जवाब देना, झूठ कोई भी नहीं बोलता। नमाजी परहेज़गार थे वो, उन्होंने बताया था कि ऐसे ये पूरी जो तुरबत है ना बादशाह की, ये धड़कन की तरह हिल रही थी, मूव कर रही थी, मतलब वाइब्रेट हो रही थी, वाइब्रेट हो रही थी, मूव हो रही थी ऐसे हल्की। जी। मुझे ज़ाहिरीन आते हैं, हर किसी को फेस होता है, कैंसर के मरीज भी यहाँ आते हैं, बोलते हैं भाई लाइलाज हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के फेस लेते हैं, फिर वो अपनी नियाज नज़र भी यहाँ करते हैं, लंगर वगैरह भी करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं भाई हमें अल्लाह ने सेहत सत्याब किया है या इस बादशाह के नाम से हुआ है, तो अच्छा, ये अकीदा है उनका। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी मैंने देखा एक जो ज़ायरीन तो अफगानिस्तान से आया हुआ था, अच्छा पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। एक से तो मैंने खुद देखा, वो कह रहे थे कि मैं अफगानिस्तान से आया हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी 10-15 मिनट पहले की आपकी बात है, वो अंदर आए, मेरे से बातचीत की उन्होंने, तो मैंने उनको यहाँ की सौगात है घोड़ की, यहाँ घोड़ न्याज में घोड़ चलता है, तो उनको मैंने अपनी न्याज दी, मैंने आप मेहमान हैं, आप ये न्याज ले जाएं। बोला मैं अफगानिस्तान से हूँ, साल में सिर्फ एक दफ़ा आता हूँ, सिर्फ ज़ियारत करने के लिए आता हूँ 3-4 दिन के लिए। तो मैंने उनको बोला आप नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे ना, तो मेले के दौरान आना, मेला चलता है यहाँ पर, ऊँट करते हैं माशाल्लाह। उर्स मुबारक कब होता है? ये 4 शाबान से 11 शाबान तक, 4 से 11 समथिंग 7 दिन का होता है। 7 दिन का होता है और बड़े अकीदत से बनाया जाता है ये उर्स मुबारक, बड़ी रश होती है। वकास का यही कहना है कि इन बाबा की काफी सारी करामात है, लेकिन एक धागा दिया जाता है, कोई मखसूस धागा है। इद्दतमंद उनका यही कहना है कि यहाँ से धागा लेके जाते हैं, जो भी हमारी मुराद होती है, मन्नत होती है, पूरी होती है। धागा मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर वो धागा है जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे। यहाँ पर लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं और ये धागा यहाँ बांधते हैं। और उनकी सबसे बड़ा जो मौजूदा इनका ये था कि यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक था अंग्रेजों के दौर में, डाल के जाते, रात को जब आते तो वो दोबारा उखड़ा हुआ होता था। इंजीनियर थे, वो बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा यार ये क्या क्या मामलात हैं। तो जब वो किसी आलिम के पास गए, किसी बुजुर्ग के पास, उन्होंने कहा यहाँ पर जो है छिले काटे गए हैं, यहाँ पर एक अल्लाह के वली मदफून है, तो लिहाजा आप जो है ट्रैक थोड़ा सा आगे लेके जाएं। तो थोड़ा सा आगे लेकर गया, वो भी बड़े हैरान परेशान हुए कि अल्लाह के नेक बंदों का इतना बड़ा मौजज़ात हैं कि वो भारी रेलवे ट्रैक को जो है ना उखाड़ के फेंक देते हैं। तो कैमरामैन अरवन के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।